हेलो बच्चों, नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की, जो हैं अपने पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेंगे, उसमें हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो भी कैसे निकालते हैं वो भी देख लेंगे। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है, शानदार वीडियो होने वाला है। ये आपके दिमाग को ना ऐसे बत्ती जला के रखिएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला न्यूमेरिकल है, दो प्रोटॉन 6 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रोटॉनों की अन्योन्य स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है? U = K/Q1Q2/R। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। यहाँ से मीटर वगैरह में वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आती है जूल में। अपने को किस में पूछा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को हमें किस में बदलना होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू आएगी वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। आर अपने को कितना दिया है? 6 × 10⁻⁻15। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है? दोनों है प्रोटॉन, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन और यहाँ पर भी प्रोटॉन, तो चार्ज दोनों का सेम। तो चलिए देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो इतना ये आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। U = K/Q1Q2/R। वैल्यू रखो K की 9 × 10⁻9 इंटू Q1 एंड Q2 की वैल्यू सेम है। इसका मतलब 1.67 10⁻⁻19 1.67 10⁻⁻19 अपॉन R की वैल्यू 6 × 10⁻⁻15। अब इसे सोल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमें प्राप्त होगी 3.84 × 10⁻⁻14 जूल। अपने को किस में पूछा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें ज्ञात करना है। और जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टार्ट किया था उस समय। याद हो अगर आपको तो फिर बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब एक जूल की वैल्यू कितनी होगी? 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगी। ये जो एक जूल की वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास में क्या बनेगा? U = 3.84 × 10⁻⁻14 इंटू 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसे सोल्व करेंगे तो U की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 0.24 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू आ गई। 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, तो ये हो जाएगा 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ समझने वाली ज़्यादा बात नहीं। नेक्स्ट नंबर 2 है। चित्र के अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, उनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। मान लो कि Q = 1 × 10⁻⁻7 कूलाम और A जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो 0.10 मीटर है। हमें Q की वैल्यू भी दे दी और साथ में ही इनके बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है। हमें क्या करना है? इनकी नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और ये क्या है? सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसमें कितने चार्ज हैं? 3 चार्ज। फॉर्मूला कल डिराइव किया था, पिछले वीडियो में डिराइव किया था, वो का वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। क्लियर है? फॉर्मूला दोबारा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट वैल्यू रख के
आंसर बताऊंगा, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक बात और इसमें आपको ध्यान में रखनी होती है, वो ये होती है कि आपके जितने चार्जेस हैं उनकी वजह से कितने युग्म बनेंगे। युग्म का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो दो चार्जेस का युग्म बनता है। तो टोटल अपने पास में युग्म कितने बनते हैं, तो उसके लिए ये आता है कि मान लीजिए आपके पास में 3 चार्ज हैं तो उससे बनेगा 3 इंटू 3-1/2। तो 3 की वजह से कितना बना, 3। यही तो बन रहा था फॉर्मूले में। अब मान लीजिए आपके पास में 4 चार्ज हैं तो 4/1/2 ये कितने हो गए भाई, ये 4×3=6। तो 4 चार्जेस होंगे तो 6 युग्म बनेंगे। क्लियर है। तो अब अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में 3 युग्म बनेंगे। कौन से बनते हैं देखते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू K 9×10⁻⁹ इंटू युग्म बनाते Q1 Q2, इसे हम बोल देते हैं Q1, इसे हम बोल देते हैं Q2 और इसे हम बोल देते हैं Q3। Q1 Q2 इसका मतलब माइनस का 4Q इंटू Q अपॉन A प्लस Q2 Q3 Q इंटू 2Q अपॉन A प्लस Q1 Q3 तो माइनस का 4Q और 2Q अपॉन A। डिस्टेंस तो सेम ही है भाई। चलो इसे सॉल्व करेंगे तो U इक्वल्स टू 9×10⁻⁹ ये कितना बना, ए हमने कॉमन यहाँ पे कितना बना, माइनस का 4Q² प्लस का 2Q² और माइनस का 8Q²। ऊपर वाले को जोड़ बाकी करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 10Q²। क्लियर है। ओके। तो U इक्वल्स टू, अब अपने को Q और A की वैल्यू रखनी है। Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10⁻⁻7 गुलाम और A की 0.10 मीटर। तो ये माइनस का साइन तो आप बाहर लेकर आ जाइए। तो शेष बचा 9×10⁻⁹ गुणा 10⁻⁻7 का स्क्वायर बटा 0.10। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो U इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा -9×10⁻³ जूल। और यहाँ पे जो ये नेगेटिव चिन्ह है ना, नेगेटिव साइन, ये यह दर्शा रहा है कि अपने को इन चार्जेस को यहाँ पर ला करके व्यवस्थित करने के लिए कार्य नहीं करना पड़ रहा है। नेगेटिव जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो यह दर्शा रही है कि इन चार्जेस को यहाँ से हम इनफाइनाइट पर लेकर के जाएंगे ना, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। इनफाइनाइट से इनको यहाँ पर लाएंगे, उसके लिए कार्य नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑपोजिट प्रकृति के हैं, ऑपोजिट नेचर के हैं, तो अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें वर्क करना पड़ रहा है ताकि हम इनको दूर ले जा सकें। इसीलिए जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 3 है कि चित्रानुसार 4 आवेश D भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं। ये ABCD वर्ग है, इसके शीर्षों पर 4 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं। अब हमें 2 कंडीशन के लिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कंडीशन नंबर A है कि इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य और पोटेंशियल एनर्जी एक ही होती है। टोटल कार्य इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई सी भी बात पूछो एक ही बात है, वर्क पूछो चाहे पोटेंशियल एनर्जी पूछो। क्लियर है। एक तो हमें ये निकालना है। दूसरा क्या है कि कोई आवेश Q0 अनंत से वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। बी कंडीशन में पूछा है कि यहाँ इनफाइनाइट पे अपना पॉइंट चार्ज Q था जिसको उठा करके हमें यहाँ लेकर के आना है, तो इसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो
यहाँ का कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कितना है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, सॉरी पोटेंशियल देखेंगे, इस पॉइंट ई पर पोटेंशियल कितना है, ठीक है, इन चार्जेस की वजह से। अगर पोटेंशियल की वैल्यू आती है तो अपने पास में वर्क की भी वैल्यू आएगी। अगर पोटेंशियल ही जीरो आएगा तो वर्क भी ज़ीरो होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये अपना चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4। 4 चार्जेस का सिस्टम है, इसका मतलब सेट कितने बनेंगे, 6। तो टोटल वर्क बोल दीजिए या आप इसे पोटेंशियल एनर्जी बोल दीजिए, क्या होगा, के। ओके, Q1 Q2, तो Q1 कितना है, Q, और Q2 कितना है, माइनस का Q, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, AB, बिल्कुल, प्लस Q2 Q3 माइनस का Q प्लस का Q अपॉन BC, प्लस Q3 Q4, तो Q3 Q4 कितना होगा भाई, माइनस का, सॉरी Q3 तो है अपना पॉजिटिव, तो Q माइनस का Q अपॉन CD, प्लस Q4 Q1 बोल दीजिए, चाहे Q1 Q4, तो Q माइनस का Q अपॉन AD। अब दो और बचे, Q1 Q3 और Q2 Q4। तो Q1 Q3 के लिए कितना बनेगा, Q इंटू Q अपॉन AC, और Q2 Q4 के लिए कितना बनेगा, माइनस का Q अपॉन BD। क्लियर। अब इस डायग्राम से देखिए, जो अपने पास में AB BC ये वैल्यू आई है, इनका मान कितना होगा इन डिस्टेंसेस का। तो AB वर्ग है, तो AB बराबर होगा BC बराबर होगा CD बराबर होगा AD। ये तो कितना होगा, स्मॉल d दिया हुआ अपने को, ये तो बुझाएं हैं वर्ग की। इसके बाद में दो वैल्यू और चाहिए, AC बराबर होगा BD, ये वर्ग के विकिरण है, और इनकी वैल्यू कितनी आएगी, D√2। अरे वर्ग की भुजा D है तो विकिरण कितना हो जाएगा, D√2। तो इन सब की वैल्यू अपने को ज्ञात है। तो बस अब फटाफट इनकी वैल्यू रखिए, के ये कितना बन रहा है, -Q² अपॉन D, -Q² अपॉन D, -Q² अपॉन D, -Q² अपॉन D, ये प्लस Q² अपॉन D√2 और प्लस Q² अपॉन D√2। यहाँ से बनेगा -4KQ² अपॉन D प्लस 2KQ² अपॉन D√2। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे -KQ² अपॉन D को, अंदर शेष बचेगा 4 -√2, यही तो बचेगा भाई। √2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर √2 बन जाएगा। क्लियर है। तो ये तो आएगी पोटेंशियल एनर्जी। इन चारों को, इनकी जो फिलहाल की पोजीशन है वहाँ पर अगर हम इनको ला करके निरूपित करते हैं या रखते हैं, तो उसके लिए जो टोटल वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, या इनसे रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी। इसे आप वर्क भी बोल दीजिए, अपने को वर्क पूछा है तो टोटल वर्क है वो इतना करना पड़ेगा, इतना -KQ² अपॉन D 4 -√2। अब कंडीशन नंबर 2 पर चलते हैं न्यूमेरिकल की। अगली कंडीशन में हमें कह रहा है कि इनफाइनाइट से अपने को कोई पॉइंट चार्ज Q0 है वो यहाँ E पर लेकर के आना है। ये E क्या है,
इस वर्ग का सेंटर पॉइंट है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन जो ये अपने चारों चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 Q4, इनकी वजह से पॉइंट E पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। पहले देखते हैं पोटेंशियल कितना आता है, उसके बाद में अपना वर्क निकालेंगे। तो चलिए पोटेंशियल देखते हैं, इसकी वजह से पॉइंट E पर कितना होता है। Q1 वाले चार्ज की वजह से कितना बनेगा, KQ/AE, डिस्टेंस यही है बिल्कुल, प्लस Q2 वाले की वजह से K माइनस का Q/BE, प्लस Q3 तो KQ/CE, प्लस ये बन गया K माइनस Q/D। AE BE CE DE की वैल्यू अपने को पता है, इससे पहले हम निकाल चुके हैं। कैसे, BD की अपने AC वाली देख लेते हैं पहले। AC की अपने को पता है कितनी होती है, D√2। तो AC किसके बराबर होगा, AE प्लस EC बराबर D√2, और AE बराबर है EC के, इसका मतलब AE की वैल्यू कितनी आएगी, D√2/2, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो AC बराबर आएगा D/√2, और चारों वैल्यू सेम आएंगी, AE बराबर BE बराबर CE बराबर D, और कितनी आएंगी, D/√2। क्लियर है। तो वैल्यू पुट करते हैं, KQ/D/√2 माइनस KQ/D/√2 प्लस KQ/D/√2 माइनस KQ/D/√2, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो V इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो सारे ही मर गए। पोटेंशियली 0 आ रहा है। जब E के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब Q0 को अपन यहाँ पर लेकर के आएंगे तो हमें कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो E पर लाने के लिए नो एक्स्ट्रा वर्क। कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट E पर जो पोटेंशियल प्राप्त हो रहा है इन चारों चार्जेस की वजह से, वो क्या है, 0 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर, नंबर 4 है, 3 आवेश दिए हैं Q, 2Q एंड 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर रखा जाना है। इन आवेशों को कहाँ रखें ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो सके। देखिए इसमें क्या दिया हुआ उसे आप समझिए। कंडीशन यही है कि इन तीनों चार्जेस को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर रखा जाना है, और वो हमने रेखा ले ली AB। इस रेखा पर हमें इन तीनों पॉइंट चार्जों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इनकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो, न्यूनतम प्राप्त हो। और स्थितिज ऊर्जा डिस्टेंस के सापेक्ष न्यूनतम प्राप्त होती है, तो उसके लिए कंडीशन बनती है du/dx इक्वल्स टू 0। तो यही कंडीशन आगे अपने को लगानी है। तो फिलहाल देखते हैं हम कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें यह करना पड़ता है कि जो सेम नेचर के चार्जेस हैं उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखते हैं। तो यहाँ पर तो सारे सेम ही नेचर के हैं। तो इस कंडीशन में हम ये लेते हैं कि जो दो बड़े चार्जेस हैं, अगर 3 चार्जेस अपने को दिए हुए हैं, तो जो दो बड़े चार्ज हैं उनको हम मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखेंगे। तो बड़े क्या हैं, 2Q और 8Q। तो यहाँ पे हमने रख दिया 2Q को, और यहाँ पे हमने रखा 8Q को। अब देखिए हमें Q को रखना है, तो Q को हम 8Q की तरफ रखेंगे या 2Q की तरफ। तो इसको हम रखेंगे छोटे वाले की तरफ। तो हमने 2Q की तरफ मान लीजिए यहाँ पर Q चार्ज को रखा है, और इसकी डिस्टेंस है वो 2Q से कितनी है, x। तो 8Q से कितनी बची, 9 - x।
ये कितनी बची 9 माइनस अक्स सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब देखिए हमने इन दो चार्जेस को तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख दिया, लेकिन मेन जो इस न्यूमेरिकल में अपने को निकालना वो ये निकालना है कि ये जो क्यू चार्ज है ना, इसको हम इन दोनों के बीच में कहाँ पर रखें ताकि हमें ये वाली कंडीशन मिले। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या मिले, मिनिमम। तो अब लफड़ा सिर्फ इसका ही है और वो है इस डिस्टेंस अक्स का, ये अपने को निकालनी। तो देखिए इस पूरे निकाय की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, तीन चार्जेस का सिस्टम है तो U इक्वल्स टू के, ठीक है। Q1 Q2 इधर इस डायरेक्शन में चलते हैं तो Q1 Q2 Q3 को हम मानते हुए चलेंगे, तो 2Q को हम Q1 मान लेते हैं, इस प्रकार से मानते थे। तो पहली कंडीशन में 2Q इंटू Q अपॉन अक्स गुणा 10 की पावर -2, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -2 प्लस Q एट Q 9 माइनस अक्स गुणा 10 की पावर -2 प्लस 2Q एट Q अपॉन 9 गुणा 10 की पावर -2। क्लियर है। तो U बराबर के, देखिए क्यू स्क्वायर तो सब में कॉमन आ रहा है, तो क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया और 10 की पावर -2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा 2/x, यहाँ पर 8/9 माइनस एक्स और यहाँ पर 16/9। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें यही पूछा है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्राप्त हो सकती है इस सिस्टम के लिए। तो अपने को यहाँ यही पूछा है कि हम इस Q को कहाँ पे रखें, और वो डिस्टेंस हमने अक्स मानी है कि हम अक्स डिस्टेंस पर रखते हैं 2Q से, तो यही निकालना है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए कंडीशन मैंने बताई है du अपॉन dx इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, dx के सापेक्ष अवकलन करो, तो du अपॉन dx बराबर, ये तो सेम 10 की पावर -2। देखिए 1 अपॉन एक्स का कितना होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। और a माइनस एक्स का a माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कितना बनेगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसमें एक्स है नहीं तो इसका जो अवकलन है वो 0, और किसके बराबर 0 के बराबर लेना है। तो हम क्या लेते हैं, इस वाली कंडीशन को 0 के बराबर लेते हैं, ये तो हो नहीं सकती। कौन सी हो सकती है, ये वाली हो सकती है, तो इसको लेते हैं। तो ये हुआ माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी ये 1 अपॉन नहीं है, यहाँ पे 8 वैल्यू है अपनी, इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बना 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। इससे आप इसे कैंसिल कीजिए, ये बना 4 ही बना। तो यहाँ से कितना बना 4x स्क्वायर 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे आप इसके वर्ग को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लस माइनस 2x बराबर 9 माइनस एक्स। अब दो कंडीशन की वैल्यू प्राप्त होंगी, कौन सी, एक तो हम 2x को पॉजिटिव लेते हैं तब तो हमें वैल्यू है वो प्राप्त होती है 3 सेंटीमीटर। दूसरी में हम इसको नेगेटिव लेते हैं तो -2x प्लस एक्स बराबर 9, ये बचा -x बराबर 9, x बराबर माइनस का 9 सेंटीमीटर। ये वाली तो पॉसिबल नहीं है, माइनस का 9 सेंटीमीटर पॉसिबल नहीं है।
तो पॉसिबल कौन सी है, 3 सेंटीमीटर, और अक्स बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपना जो ये चार्ज क्यू रखा है हमने, ये कितनी डिस्टेंस पर है, 3 सेंटीमीटर पर है। तो हम इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करेंगे फिर, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, और ये वाली 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर हम इनको निरूपित करेंगे या इनको व्यवस्थित करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम प्राप्त होगी। क्लियर है। चलिए, ये बात थी इसकी न्यूमेरिकल की। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।